क्लास 7 हम लोग आज चैप्टर 5 के अगले टॉपिक को देखते हैं, जो कि है न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होता है? दो सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। यानी जो ना तो बेसिक होता है ना तो एसिडिक इन नेचर होता है, उसी को न्यूट्रल सब्सटेंस कहा जाता है। यानी अगर हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस में कोई भी इंडिकेटर डालते हैं तो वो अपने कलर को चेंज नहीं करेगा। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ब्लू लिटमस या रेड लिटमस अगर उसमें हम डालते हैं तो वो अपने कलर को चेंज नहीं करेगा, लिटमस पेपर, ठीक है, या लिटमस। तो कुछ न्यूट्रल सब्सटेंसेस का जो एग्जांपल है वो है आपका प्योर वाटर। प्योर वाटर को हम लोग डिस्टिल्ड वाटर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये ग्लूकोज ये भी है न्यूट्रल सब्सटेंस। और कॉमन सॉल्ट, केन शुगर, ये सभी आपका क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस के कैटेगरी में आता है। ठीक, अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 71 पे आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, एलिमेंट और उसके सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं। इसको आप लोग लर्न करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन, इसको इंडिकेट H से किया जाता है, कार्बन को C से किया जाता है, एंड सो ऑन। इसी तरह पोटेशियम तक आपका दिया हुआ है। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, पोटेशियम जो है वो उसका लैटिन नेम से हम लोग यहाँ पे K को ड्राइव किए हैं, ठीक है। जैसे पोटेशियम को लैटिन में हम लोग कैलियम बोलते हैं, ठीक है, तो कैलियम का K लिया गया है। उसी तरह से सोडियम का नाइट्रियम होता है जिसका Na लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के फार्मूला को याद रखेंगे। जैसे ये कंपाउंड है वाटर, ठीक है, तो उसका फार्मूला होगा H2O। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होगा। सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लोग लेंगे तो H2SO4 होगा, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। नाइट्रिक एसिड लेंगे तो HNO3 होगा। इसी तरह सो ऑन। यहाँ पे आप लोगों को कंपाउंड और उसके फार्मूला यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप लोग लर्न करेंगे। अब हम लोग आते हैं न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन जो है वो क्या है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो उसको इक्वेशन के फॉर्म पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन में। जैसे एसिड प्लस बेस फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। और याद रखिएगा कि जब भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो इसमें कुछ हीट इवॉल्व होता है, यानी इसमें से कुछ हीट निकलता है, ठीक है। यानी उसके वो जो टेम्परेचर है उस मिक्सचर का, ठीक है, एसिड और बेस को रिएक्ट करवाने पे जो मिक्सचर बना सॉल्ट एंड वाटर, उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कुछ रेज कर जाएगा, यानी कुछ बढ़ जाएगा। यानी इसमें से हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। अब इसमें से क्या होता है, जो सॉल्ट फॉर्म होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, यहाँ पे ये किस तरह का सॉल्ट होगा वो डिपेंड करेगा उस पे कि हम कौन सा एसिड और कौन सा बेस उसमें लिए हैं। एज़ फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाते हैं, ठीक है, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक नाम से ही पता है कि वो एक एसिड है, तो इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो वो बनाएगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो सब मतलब अलग अलग एसिड और बेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे किस तरह का सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये नहीं कि सब में सोडियम क्लोराइड का ही फॉर्मेशन होगा, वो नहीं होता है। अब अगर यहाँ पे अगर कोई दूसरा चीज़ अगर हम लोग ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लोग लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो वहाँ सोडियम क्लोराइड थोड़ी बनेगा, वहाँ पे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे चूँकि हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिए थे तो वहाँ पे यहाँ सोडियम की जगह अमोनियम हो जाएगा, यानी अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा वो, यानी वो कौन सा सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और ये जो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा और भी कुछ
दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे सॉल्ट वाले टॉपिक में आइएगा तो यहाँ पे बेस और एसिड को रिएक्ट करवा के कुछ सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारे एवरीडे लाइफ में भी बहुत सारा यूजेस हैं, ठीक है। जैसे कि इनडाइजेशन होता है, तो इनडाइजेशन होने का मतलब हम लोग इसको बदहजमी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, वैसे तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे स्टमक में जब रिलीज़ होता है तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस करता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर वहाँ पे म्यूकस हमारे स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक को डैमेज कर देगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो फिलहाल ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब ये एक्सेसिव रिलीज़ होने लगता है हमारे स्टमक में, जैसे हम लोग खाना खाते हैं और उस समय हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिलीज़ होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर रिलीज़ होने लगता है तो उस समय क्या होता है, इंडाइजेशन कॉज होता है, ठीक है। उस समय हमारे स्टमक वॉल में पेन होगा, इरिटेशन होगा, है ना, गैस का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारा चीज़ जो है वो इंडाइजेशन कहलाता है। तो इंडाइजेशन अगर हमारा होता है तो उसको क्योर करने के लिए हम लोग बेस को यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो वो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो जब हम लोगों को इंडाइजेशन होगा तो उस समय हम लोगों को एंटासिड लेना चाहिए, ठीक है। एंटासिड्स यानी एंटी एसिड, ठीक है, यानी जो एसिड को उसके इफ़ेक्ट को कम कर देगा, ठीक है। तो एंटासिड के तौर पर हम लोग लेते हैं जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी ये इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लोग, जो कि एक बेस है, उसको लेते हैं तो वो बेस होने की वजह से हमारे एसिड के इफ़ेक्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा। दूसरा एंटासिड जो है उसको हम लोग, जो कि हम लोगों के घर पे ही मिल जाएगा, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर हमारे घर में नहीं अवेलेबल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एंटासिड के तौर पर हम लोग बेकिंग सोडा को ही यूज़ कर सकते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ये जो एंटासिड्स होते हैं, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, वो लिक्विड फॉर्म में या मिक्सचर के फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड मिक्सचर के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में हम लोगों को मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एंट स्टिंग है, ठीक है, जब हम लोगों को चींटी काटती है तो उस समय वो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है, तो ये क्या हुआ, एसिड हुआ। तो इसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए वहाँ पे अगर उसके ऊपर हम लोग बेकिंग सोडा को रब कर लेंगे, ठीक है, या फिर कालामेन सॉल्यूशन को अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो जो कि एक बेस है, तो वो हमारे एसिड के इफ़ेक्ट को क्या कर देगा, फॉर्मिक एसिड के इफ़ेक्ट को कम कर देगा, ठीक। और हम लोगों को स्किन में जो इरिटेशन हो रहा था वो कुछ हद तक कम होगा, यानी दर्द कम होगा, ठीक है। तो ये कालामेन सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने जो बताया, ये कालामेन सॉल्यूशन होता क्या है, ये जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों का जो ये फील्ड होता है, ठीक है, उसमें हम लोग एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर लेते हैं, और एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से उससे एसिड रिलीज़ होता है और वो हमारे सॉइल को एसिडिक बना देता है, जिसमें प्लांट सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उस एसिडिक बिहेवियर को कम करने के लिए हम लोग उस फील्ड में क्विक लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या स्लैग्ड लाइम, जिसको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, इसको हम लोग वहाँ पे मिला देंगे, तो वो हमारा सॉइल के एसिडिक नेचर को क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन अगर सॉइल बेसिक हो गया है, यानी एक्सेस बेस की क्वांटिटी आ गई है सॉइल में, तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉइल में कंपोस्ट या मैन्योर मिला देंगे, ठीक है। तो कंपोस्ट या मैन्योर जो होता है वो एसिड रिलीज़ करता है, तो वो सॉइल में एक्सेस जो बेस मौजूद है उसको वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा।
इसके अलावा फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं, ठीक है, वो भी एसिडिक या बेसिक होता है। तो जिस तरह के वेस्ट निकलेंगे, जैसे कि अगर एसिडिक वेस्ट है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बेस मिलाकर न्यूट्रलाइज कर देंगे। और अगर बेसिक वेस्ट है तो उसमें हम लोग एसिड को मिलाकर हम लोग उसके इफेक्ट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे।